मेरी दुआएं हैं सबको। और आपने कुछ होमवर्क किया होगा। स्टार्ट करते हैं मीटिंग, उससे पहले 1 मिनट अपने परमपिता परमात्मा की याद में बैठते हैं। हमेशा की तरह अपनी मौजूदगी को महसूस करिए, उसके साथ 1 मिनट अपना बिताइए, फिर हम आगे चलते हैं। नाउ स्टार्ट। ओके, सभी का इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। बड़े उत्साह के साथ इस प्रोग्राम को सभी समझते हैं, देखते हैं और कुछ बात नहीं भी करते हैं। तो पिछले सप्ताह आपने चर्चा की थी कि सिटी के नाम पे जिसमें आप रहते हैं उसके पिन कोड और जिस मोहल्ले में रहते हैं उसका नाम और आपके मकान का कोई नाम, मकान का कोई नंबर और आपके जीवन के बाकी के जो सदस्य हैं वो उनके नंबर और आपका नंबर, इनमें क्या कोरिलेशन है, उस पे आज चर्चा करने का विषय था। और इंटरेस्टिंग विषय है, इसको खुलासा करते हैं किस प्रकार कितने प्रतिशत हमारे को सूट करता है वो जगह जहां हम रह रहे होते हैं, उसकी डायरेक्शन, यानी हर सिटी की डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ये 8 दिशाएं या सेंट्रल अपार्ट 9 पॉइंट, इनमें से कहाँ आपका मकान है और वो मकान का आपके नंबर से क्या रिलेशन है, इसको अगर अध्ययन करेंगे तो कई कुछ चीज़ समझ में आ जाएंगी अपने को। तो शुरुआत करते हैं। चलो आप ही बोल सकते हैं किसको पहले शुरुआत में आपको आना चाहिए तो बात कर सकते हैं। स्वागत तक कोई भी आए। सर नमस्कार। नमस्ते जी पुरुषोत्तम जी, फरमाइए। सर जिस मकान में रहता हूँ उसका मकान का देश है जो ईस्ट है, तो उसका नंबर है 5305। 5305, ठीक है। ये मकान है जो मेरी मैडम के नाम पे है। अच्छा, उनके नंबर कितने हैं? उनके नंबर है 4 ही। उनके नंबर भी 4 हैं? हाँ जी, उनके नंबर बनते हैं रीटा गोयल। हाँ, 4 नंबर बनते हैं। 21412371113। पहले से रीटा का बन गया 8, जो गोयल का बन गया 15, 15 8 23, 5 हो गए। 5 हो गए जी। हाँ 5 है फिर उसका। कोई बात नहीं, 5 भी ठीक करता है। इस मकान इस नंबर के लिए 5 भी सूट करता है और 4 भी सूट करता है, 6 भी सूट करता है और 1 भी कुछ हद तक सूट करता है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/6/1955। 5/6/1955 जी। अब देखिए डेट में भी 3 5 आ गए और मकान नंबर में भी 2 5 आ गए, फिर 5305 जी। और वैसे भी 5 आ गए, तो 5 का ज्यादा रोल है। और ये मकान इनको ये डायरेक्शन नॉर्थ है क्या इसकी? नहीं, डायरेक्शन ईस्ट है मनु। जितना सूरज निकलता है सामने ईस्ट है जी। हाँ ईस्ट है, तो सूर्य की दिशा हो गई, तो ये और भी अच्छी बात होगी। सूर्य के साथ में बुध ग्रह का कॉम्बिनेशन हो गया, अच्छा हो गया पॉइंट। और ये पूरी सिटी के कौन सी डायरेक्शन में है?
देखिए एक सिटी को मान लीजिए 10 किलोमीटर का दायरा है या 5 किलोमीटर का दायरा है, तो उसके पूर्व वाले इलाके में रह रहे हैं, पश्चिम में रह रहे हैं, उत्तर में रह रहे हैं, दक्षिण में रह रहे हैं, या बीच के किसी पार्ट में रह रहे हैं, या कॉर्नर पे कहीं रह रहे हैं, कहाँ है? सेंटर है तकरीबन जी, सेंटर ब्रह्म चौक पे है। हाँ जी। सेंटर में तो ठीक नहीं होता रहना, तो हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है क्या उनको? रहती है जी। सेंटर में तो जो हमारा हेल्थ का इशू बनता है ना, डाइजेशन सिस्टम जो है वो ज्यादा खराब रहता है जनरली। क्या थोड़ा है कि शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, वो सारा उसी से जुड़ा हुआ खेल ही है। तो अब काफी समय से रह रहे, कितने समय से रह रहे यहाँ पे? जहाँ से बचपन से जब उनका बर्थ था वो इसी जगह पे है। बर्थ भी इसी जगह पर हुआ है और यहीं पे शादी होगी, यहीं पे सब कुछ काम हो गया? हाँ जी, सारा कुछ यही हो गया जी, क्योंकि ये जो मकान है मेरे इलाज है। अच्छा, इलाज गिफ्ट दिया होगा आपको? हाँ जी, इलाज ने गिफ्ट दी थी, मेरे को नहीं दिया, इसको दिया। भाई साहब ऐसा तो मत बोलिए, आप ही को साथ में है तो आपको मजाक कर रहे हैं। मकान को दिया है ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसके अलावा कहीं आपका प्लाट कोई साउथ वेस्ट में हो ना, तो शिफ्ट कर लेना आप। साउथ वेस्ट में हो? हाँ, उस सिटी के बठिंडा में रहते हैं आप? हाँ जी, साउथ वेस्ट। बठिंडा में रहते हैं आप? मैं बठिंडा में जी। तो बठिंडा का साउथ वेस्ट देखो सभी अमीर लोगों के हाथ में होगा। अच्छा जी, मुझे बताओ है कि नहीं? नहीं मेरे को नहीं जी मालूम नहीं, अभी मैं आपको बोल दूं। अरे साउथ वेस्ट का मतलब जहां आप रहते हैं सेंटर में, उसके पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा की तरफ जो बिल्डिंगे हैं या रहने वाले लोग हैं उनमें, और आपके पूर्व उत्तर के लोगों में क्या अंतर है? पूर्व उत्तर वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नॉर्थ क्या साउथ वेस्ट वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जो तो ऐसे जी कॉलोनियां तो सारे पास ही बन गई हैं। मेरी बात नहीं समझ रहे? हाँ जी, कोई बात नहीं, मेरा मानना साउथ वेस्ट ज्यादा सूट करेगा और ज्यादा बढ़िया रहेगा, और वहां पे ज्यादातर लोग जो होते हैं संपन्न लोग ज्यादा निवास करते हैं साउथ वेस्ट में जी। हर शहर के अपने, अगर आप देखेंगे तो कोई सोनीपत में रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई राजस्थान में रह रहा है, तो हर शहर का, जैसे अभी किन्नरा जी बैठे हैं, तो मैं कहूँगा गंगानगर जो है साउथ वेस्ट जो है, सुखाड़िया सर्कल, सुखाड़िया नगर और ये सारी कॉलोनियां सारी कीमती हैं। नॉर्थ ईस्ट के गुरु नानक बस्ती वगैरह इन सबसे अजाटा की इलाके से कीमती हैं। इसी प्रकार दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन है, साउथ वेस्ट का जो इलाका है कंपैरेटिवली सारा कीमती बनता है, ये अपने मोहम्मद साहब बोलेंगे। और इसी प्रकार देखेंगे राजस्थान का देखेंगे तो साउथ वेस्ट कीमती होता है। हम भारत की बात करेंगे तो साउथ वेस्ट संपन्न ज्यादा मिलेगा, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, संपन्न लोग ज्यादा होते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर पाठ पूजा करने वाले कट्टर लोग ज्यादा शोर शराबा थोड़ा सा इस तरह रहते हैं, उनके जीवन में भक्ति मार्ग ज्यादा होता है। और इसी प्रकार अगर अपने पूरे विश्व की बात करेंगे तो साउथ वेस्ट जो है संपन्न मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट और ये इलाका थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा कंपैरेटिवली। ये एक सिस्टम है, पूरा फार्मूला है, क्योंकि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, तो जो ऊंचे वाला इलाका है वो सारे संपन्न लोगों के अधिकार में चला जाता है। अगर किसी को चाहते हैं कि मेरी कुंडली ज्यादा ठीक हो जाए और भी अच्छा रहे, तो मकान जो है इन जनरल साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में अपने प्लॉट खरीदने चाहिए, ताकि संपन्नता में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट होती है। और जितनी भी प्रोग्रेस होती है देश में, ज्यादातर प्रोग्रेस का जो काम चलता रहता है वो उस शहर, उस जगह विशेष के साउथ वेस्ट और साउथ में, तीन डायरेक्शन में ज्यादा होता है। सर एक चीज आपको बीच में रोक रही हूँ, जैसे आपने साउथ वेस्ट के डायरेक्शन के बारे में बताया, तो लेकिन मकान का जो डोर होता है या एंट्रेंस जो होता है उसको ज्यादातर पूर्व या नॉर्थ में ज्यादा होना अच्छा होना मानते हैं ना, फेसिंग नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग। तो अगर साउथ वेस्ट फेस कर रहा है तो अच्छा है। देखिए साउथ वेस्ट का फेस की मैंने बात नहीं की, मैंने बात की है उस एरिया की, उस ब्लॉक की, यानी 4 ब्लॉक हैं आज की सिटी के, तो साउथ वेस्ट साउथ वाला जो ब्लॉक है वो ज्यादा कंपैरेटिवली कीमती और महंगा होगा। कभी भी नोट कर लेना, वहां पे प्लॉट की संख्या ज्यादा कीमती होगी कंपैरेटिवली। दूसरा जो फेस की बात कर रहे हैं,
ये इन जनरल वास्तु में जो लिखा होता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को महत्व दिया जाता है, परंतु मेरी नजर में परमात्मा ने ऐसी कोई भी दिशा नहीं बनाई जो गलत हो। सारी दिशाएं बहुत अच्छी हैं, हमें उस सारी दिशाओं में से खुद के लिए छांटनी होगी और उसके लिए पैमाना है हमारी होरोस्कोप। होरोस्कोप में कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा कीमती है, कितना पावरफुल है, कितनी उसकी शक्ति है, वहां पे कितना कम कर सकता है, उसके आधार पर अगर अपना मकान का चयन करते हैं प्लाट का, तो वो ज्यादा फायदेमंद है। 25-30% अपने जीवन को इंप्रूव कर सकते हैं। इसी पर नंबरों की बात करें, नंबर के हिसाब से भी जिसका नंबर जो है कोई भी हो, अगर वो साउथ वेस्ट में चला जाता है और नॉर्थ या ईस्ट में मकान ले लेता है, इन जनरल 80% केसेस में तो सही काम कर रहा होता है, पर 20% केसेस में ये भी होता है कि उसको पर्टिकुलर ईस्ट दिशा नहीं करनी। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का भी प्लेनेटरी पोजीशन में सूर्य ग्रह का जो प्लेसमेंट है वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको ईस्ट का मकान कतई सूट नहीं करेगा। अब तो वास्तु के खिलाफ बात होगी, परंतु एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से सही बोला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, उसका अगर मंगल स्ट्रॉन्ग है तो मंगल वाली डायरेक्शन दक्षिण दिशा में जाना होगा, उचित रहेगा। अगर शनि ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको पश्चिम दिशा ज्यादा सूट करेगी। अगर बुध ग्रह ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको उत्तर दिशा ज्यादा सूट करेगी। अब ये दिशाएं हमें एस्ट्रोलॉजी या इस न्यूमरोलॉजी के माध्यम से थोड़ा और एडवांस जाके बात की जा सकती है। मकान तो लेने होता है, और इन जनरल जो है दक्षिण दिशा के मकानों को बुरा मानते हैं, दक्षिण दिशा को बुरा समझते हैं। ज्ञान नहीं है, दक्षिण दिशा जितने भी साउथ के लोग हैं एजुकेशन के मामले में नॉर्थ से कंपैरेटिवली ज्यादा सुपीरियर माना जाता है, उनको वेटेज दिया जाता है। और वहां से जो लोग निकल के राजनीति में हो चाहे कहीं हो, उनकी कीमत अलग होती है और सिंपल होते हैं, बड़े सिंपल से जीवन होता है उनका, और परमात्मा के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं। जितने भी संत पैदा हुए जनरली वो सारे उस दिशा डायरेक्शन से तो निकलते हैं, आप कभी भी देखिए। और दूसरा क्या होता है कि वो दिशा होती है एक प्रकार से एनर्जी से भरी हुई और रहस्यों को उजागर करने वाली होती है। बाकी नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो बृहस्पति ग्रह के अधिकार क्षेत्र में होता है, वो पाठ पूजा धार्मिक कार्यों के लिए बड़ा फिट होता है। तो जितने मंदिर है, मस्जिद, हिमाचल प्रदेश है या अपने ये जम्मू कश्मीर का इलाका गया भारत के अंदर, या कुछ फिर आ गया पंजाब और ये हरियाणा वाला, ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ गए। तो जो वो किनारे हैं वहां पे देखिए कट्टरता कितनी है धर्म के नाम पे, तो सिर्फ इसीलिए है। अगर वो एरिया चौरस हो जाता है तो वहां पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसी प्रकार और भी कोई आप बात करेंगे तो ये फार्मूला बिल्कुल वहीं फिट बैठेगा। सर आपने बताया मंगल स्ट्रांग हो तो कौन सी दिशा अच्छी होगी? दक्षिण दिशा चली जाए, दक्षिण में जा सकता है और वो पूर्व में भी जा सकता है, परंतु उत्तर उसके लिए सूट नहीं करेगी, पश्चिम सूट बिल्कुल नहीं करेगी। अच्छा, क्योंकि वो उसकी नॉर्थ और वेस्ट नहीं है ना। और बुध स्ट्रांग हो तो क्या, कौन सा बुध ग्रह? बुध। हाँ, फिर आप जाइए वेस्ट में जा सकते हैं, आप ईस्ट में जा सकते हैं, आप नॉर्थ में भी जा सकते हैं। और शनि में पश्चिम, वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट शनि की वेस्ट और नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ। जी जी। तो सर जैसे अभी आपने जितनी सारी बातें बताई, वैसे अगर हमारे जॉब हम जो कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काम करेगा कि हमको कौन से डायरेक्शन में हमारा ऑफिस हो तो वो ज्यादा सूट करेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आपका स्कूल है, अगर वो स्कूल कभी देखा होगा आपने, स्कूल बदले भी होंगे ट्रांसफर होकर के भी, तो जिस स्कूल में आपकी डायरेक्शन अनुकूल रही होगी वहां आपने खुद को कंफर्टेबल फील किया होगा, और साथ में जिस कमरे में या जिस चैम्बर में बैठते हैं, जिस क्लास में भी जाते हैं, उस क्लास का जो बोर्ड लिखने वाला जिसपे आप कार्य करते हैं या आपकी टेबल चेयर रखी है, तो आपका फेस किस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन आपको सूट करती है, तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। हो सकता है किसी क्लास में आप अपने आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, तो वो दिशा आपको ऑब्जर्व करनी होगी, तब आपको ये पिक्चर पकड़ में आएगी भी ये डायरेक्शन मेरे लिए ज्यादा फिट नहीं है, इसलिए मुझे इसको चेंज करने की अगर कोई बात बनती है तो दूर कर लेना चाहिए। तो सर जैसे ज्यादातर मेरी क्लासेस में जब मैं खड़ी होती हूँ तो मैं नॉर्थ की ओर फेस कर रही होती हूँ। हाँ, तो ये जनरल बेटर है। और आपका नंबर क्या है? मेरा तो वैसे 20 है और टोटल में 4 है। 4 है। अब 4 वाले के लिए उत्तर दिशा जो है, नाम का तो अलग है भाई जी, नाम का तो अलग है, मैं अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता रही थी। तो एक कॉमन मिक्सचर हो गया ना, वो भी है, ये भी है, ये भी है। तो नाम का भी 4 है, नाम का भी 4 है। 4 का मीनिंग हो गया साउथ वेस्ट वाला डायरेक्शन में आप हैं,
अगर आपका फेस नॉर्थ में है ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। परंतु आपका फेस अगर नॉर्थ वेस्ट में होगा तो भी आप उतने ही सक्षम माने जाएंगे। अच्छा, इसका मीनिंग ये भी है, हाँ उसका मीनिंग ये भी है, गलती से साउथ वेस्ट वाला मिल गया, साउथ का नहीं और वेस्ट का भी नहीं और ईस्ट का भी नहीं, मैंने सिर्फ कहा साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, कोर में चला जाता है, ऐसा गेट कहीं पर आ जाता है या कोई बिल्डिंग नजर आ जाती है तो हाँ आपको फेस कर खड़े हैं तो भी यू आर विनर, तो भी आपकी बात को सुना जाएगा ढंग से। ओके, तो बुरा कुछ भी नहीं है, अब बुरा तो कुछ भी नहीं माना जाएगा ना। 8 दिशाएं हैं तो इन 8 दिशाओं को लेकर के हम 8 वर्गीकरण कर सकते हैं, इनको वो शूट करते हैं, ये शूट करते हैं, ऐसे करते हैं। फिर क्या होता है, ये तो न्यूमरोलॉजिकल बात होगी। इसके अलावा जहां आप खड़े हैं उस प्लॉट के अंदर पानी, अगर बरसात आती है तो पानी का स्लोप किधर जाता है, फ्लो किधर है, वो डायरेक्शन में काम करती है। और वहां पे क्या क्या पेड़ लगे हुए हैं और उनकी क्या एनर्जी इकट्ठी हो रही है, और मेन गेट उस बिल्डिंग का कहाँ से है, प्रेमाइसिस का, वो भी काम करता है। तभी विजिट करके किसी चीज को जांच करके फिर निर्णय देते हैं, इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इस तरह करके। हाँ, वो सारा खेल जो है किसी एक बिंदु पे हम चलते हैं तो उस बिंदु तक की समझ में हमें आती है। ये जो होल बात करेंगे तो पूरा प्रकरण हमें समझना पड़ेगा और फिर निर्णय निकल के आएगा। वो आपके जीवन को 20 से 25 मिनट, हो सकता है 30 मिनट, बल्कि इससे भी ज्यादा कई बार मिराकल चेंज कर देता है। तो वास्तु से या न्यूमरोलॉजी से हम अपने जन्म कुंडलियों के ग्रहों को, डेस्टिनी को थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं, उनको बेटर बना सकते हैं जो है। तो जैसे आपने ट्रीज की बात कही, तो ट्रीज जैसे कौन कौन से ट्रीज इसमें इफेक्ट, वैसे ये तो रीजन के हिसाब से ट्रीज सबके यहाँ प्लांटेशन अलग अलग होंगी। जैसे मेरे यहाँ साल ट्री बहुत ज्यादा है, साल का जो होता है सबसे ज्यादा साल ट्रीज होते हैं। आप सही कह रहे हैं, परंतु मैं ये कहूंगा, ये बीच में कहाँ आ गया, ये ट्रीज की बात करें तो साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में लंबे भारी ट्रीज लगाने की सिफारिश की जाती है 3 दिशाओं में, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट और साउथ, 3 डायरेक्शन जो है इनके अंदर। इसके अलावा छोटे ट्रीज कंपैरेटिवली कम होते हुए दायरे में नॉर्थ ईस्ट तक चले जाते हैं। बाहरी इलाका, पानी का फ्लो सारा साउथ वेस्ट और वेस्ट के लेकर के आगे की ओर नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, इन 3 डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। यानी बरसात का पानी आए तो वो एक प्रकार की वो भी एनर्जी होती है, एनर्जी इकट्ठी हुई इधर हो, उधर बैग ना जाए। तो चूंकि हमारे समुद्र जो भारत में है, उत्तर दिशा में तो हिमालय पर्वत आ गया और दक्षिण दिशा में समुद्र है, तो ये भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की होने की वजह से, और नॉर्थ ईस्ट हमारे कटा हुआ है, जो अपने जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, पीओके बोलते हैं जिसको, और उस इलाके में। सर मेरी बात बिखरी रहेगी जी बोलो भाई। सुरेश जी, मैं जिथे रह रहे हैं जी, जिथे मैं रह रहे हैं उतने सारे अच्छे फैमिली रहती हैं। मैंने ये तो भी कहा है अच्छी फैमिली, मेरी बात ही फॉलो कर रहा है। हाँ जी सुरेश जी, एमपी वर्मा। हाँ जी बोलो। मेरा सबमिशन ये है, आप है ना पहले थोड़ा जनरल चीजें बता दो, क्योंकि ये इस तरह के टॉपिक है जिसमें हर मेंबर को ना अपनी पर्सनल क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई मैं कैसे बेटर करूं, कैसे। तो मतलब मेरी राय ये है, मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप थोड़ा जनरल बातें बता करके ऐसे होने से अच्छा होता है, या तो उसके बाद में फिर आप क्वेरीज इनवाइट करेंगे तो शायद अच्छा हो सकता है। क्योंकि ऐसे तो जैसे आपने नया टॉपिक स्टार्ट किया, हर मेंबर को क्यूरियोसिटी है कि मैं अपना पूछूं। बिल्कुल सही बात है। चलो अब मैं ध्यान रखता हूँ। ठीक है गोयल साहब, आपकी बात खत्म हो गई है, पेंडिंग है? नहीं, बस मैं शिफ्ट कर दूं यहाँ से, बस यही पूछना मैंने तो। साउथ वेस्ट की तरफ प्लाट ले लीजिए और अपना जो मकान है वो कोशिश करिए, आप का जो नंबर बता रहे हैं 5 है, तो उत्तर दिशा में नहीं, 5305 है, 4 है जी। 4 है ना, 4 वाले नंबर जो है साउथ वेस्ट का, तो इलाका ढूंढ लेवे उस एरिया का, और फेसिंग जो मकान की है वो उत्तर या पूर्व में कर लेवे, तो टेम्परेटली दोनों फायदे इकट्ठे मिल जाएंगे आपको जी। अब आगे चलते हैं और किसी में लंबी बात करते रहेंगे इसमें।
कौन बोलना चाहेगा बीच में? कोई किसकी कोई बात चल रही है? गोयल साहब तो बात खत्म हो गई इनकी, तो अब और देखिए सोनिया जी बात करेंगे। सर मैं बस आप ना वो पानी वाली बात थोड़ी खत्म कर दे, क्योंकि वो इन जनरल सभी के लिए हो रही थी। इंडिया के बारे में आप बता रहे थे। पानी वाली बात जी, आप इंडिया के बारे में बता रहे थे ना, इंडिया की भौगोलिक स्थिति। हाँ, तो वो उस वजह से अपने देश में क्या हो रहा है, हर जगह पे अराजकता सी फैले नजर आती है। इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हमारे जो बाउंड्रीज है वो कटी हुई है, कहीं एक्सटेंशन में है, श्रीलंका की तरफ जैसे है, या नॉर्थ ईस्ट का इलाका कटा हुआ है, तो ये बृहस्पति कटा हुआ एरिया में आ गया, और पश्चिम दिशा में भी तिकोना सा है करके, फिर ऐसे करके, तो ये जो शेप है ना, पहले कभी अखंड भारत था तो शेप लगभग चौरस रेक्टेंगल थी, तो उसके तरक्की सोने की चिड़िया बोलते थे। एक टुकड़े होने से टुकड़े गलत हो गए जिस तरह से, उससे क्या हुआ कि अराजकता का माहौल डेवलप हुआ। हम धीरे धीरे उस पर बढ़ रहे हैं, सुनने में भी आ रहा है कुछ ऐड हो जाएगा भारत में आने वाले टाइम में। ये मेरे समझ है या मेरी कैलकुलेशन में की बात आ रही है कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत जो है उसका नाम ये हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कई देश इसमें जुड़ सकते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, सालों में, कभी भी। तो वो चौरस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे, लगभग 24 की ओर बढ़ रही है, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे हो जाएगी। और जब 90 डिग्री पे हो जाएगी तो जितने भी ये जो हम मतलब इम्बैलेंसिंग देख रहे हैं पृथ्वी पे, वो धीरे धीरे बराबर नॉर्मल हो जाएगी। तो जिसे हम स्वर्ग बोलते हैं ना, स्वर्ग का स्थापना किसे बोलते हैं? जहाँ पे मानसिक तौर पे सब लोग प्योरीफाई हो जाएंगे, मानसिक तौर पे सभी लोग अच्छे हो जाएंगे, तो वो स्थिति माइंड की होती है, वही हमारे को जमीन पे दिखाई देती है। यानी अगर किसी चीज की ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहले माइंड के अंदर उसकी ड्राइंग बनती है, और वो ड्राइंग जो है फिर जमीन पर आती है। तो जो हम इस वक्त प्रकृति की पोजीशन देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की देख रहे हैं, जिस तरह से सब जगह पे हमें असंतोष का भाव दिखाई दे रहा है, उसका सबसे मूल कारण है कि जितने लोग रह रहे हैं धरती पर, उनमें अधिकांशतः असंतोषपूर्ण जीवन ही जी रहे हैं। तो वो एक रिफ्लेक्शन धरती पर वायुमंडल में हमें दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है या ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, वो हम चेतनता के साथ बाध्य हैं चलने के लिए, मदद करने के लिए। चूंकि हम अपने आप को भूल चुके हैं, हमारी शक्तियों को भूल चुके हैं, इसलिए हम लोग ढूंढते हुए किसी और माध्यम से, कमजोर समझते हुए अपने आप को नकारात्मकता की ओर ज्यादा विचार करते हैं। तो वो जो नकारात्मक वाले वाइब्रेशंस हैं वो ब्रह्मांड में ज्यादा फैलती हैं, और वातावरण वैसे ही उनका बनना शुरू हो जाता है। टॉपिक कहीं और ही चला जाएगा। हम बात कर रहे थे न्यूमरोलॉजी पे, और कोई और बात करना चाहे तो मोनिता बहन जी क्या कह रहे थे आप, और देखिए। जी, आप और लोगों को भी ले लें, सभी को बीच बीच में क्या, जैसे कोई प्रकरण चलेगा तो बात तो थोड़ी सी एलोबरेट करने का प्रयास करता चला जाऊंगा मैं, जिससे क्या है कि कुछ नई बात निकल के आ जाएगी। तो आपकी अगर बात पूरी होगी तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। भाई जी, ज्ञान तो इतना विस्तार है कि पूरी नहीं होगी, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप और लोगों को भी ले लें। जी, मेरे मन में और भी कई बातें हैं कि आगे वाले एपिसोड में कुछ विशेष और चीजें जोड़ता चला जाऊंगा आपको, तो ब्रॉड होता जाएगा। तो सोनिया जी आप बोलिए। सर, जैसे हम शादी से पहले जहाँ रह रहे थे, वहाँ हमारा नंबर 6 है। ठीक है, हमारा 6 ही है, मतलब हर तरह से टोटल भी 6 आते हैं। जो उस घर का नंबर था ना, वो 2 है, और पिन कोड भी 8 है। तो वहाँ कुछ हमारे को स्पिरिचुअल में कुछ नहीं पता था। जैसे ही हमारी शादी हुई, सोनीपत आ गए। सोनीपत रहे नहीं है, सिर्फ शादी हुई, उस घर में आए थे बस। उसके बाद तो बैंक में थे हस्बैंड, घर चेंज होते रहे, लेकिन जो वो घर है ना, उसका नंबर 3 आ रहा है, और उसका जो पिन कोड है वो 6 आ रहा है, सोनीपत सिटी का। तो वो हमसे मैच कर गया। सर, इससे पहले हम जयपुर में, जोधपुर में रहे हैं, वहां का जो पिन कोड है 2 या 8 है। लेकिन जहां हमारी ये क्लास, हम स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट हुई थी, जयपुर में हुई थी, उसका जो पिन कोड था वो 3 था। वहां से हमारी शुरू हुई है ये स्पिरिचुअल जर्नी। फ्लैट नंबर तो 4 था, लेकिन जो पिन कोड है हमारा 3 था वहां का, जयपुर का।
वहां ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है हमारा। 302003 हाँ 302034। 34। हाँ तो ठीक है, 3 हो गया, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, 2 3 हो गए और एक 2 आ गया और एक 4 आ गया। तो इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि 6 अंक जो होता है वो आपको मैंने बताया था कि ये वर्डली कॉन्सेप्ट का होता है, और 2 जो होता है ये इमोशनल का होता है, इमोशंस जितनी होती हैं उस पर 2 से कवर होती हैं, और 8 जो होता है ये रहस्य रिसर्च वर्क, बड़े धीर गंभीरता का परिचायक है। और इनका कॉम्बिनेशन कर देखिए अपने, तो 6 और 2, 6 और 8 ठीक है, हो सकता है कोई बात नहीं, पर 3 और 4 बीच में आ गए तो एक मिक्सचर सा, यानी एक प्रकार का एवरेज कहानी बनती है। तो वो आपने महसूस की होगी। और अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी जो है लखनऊ में है। हाँ, लखनऊ में आ गया। पिन कोड, हाँ लखनऊ में पिन कोड यहाँ पे मतलब एकदम से शायद हमें लग रहा है पिन कोड 4 है यहाँ का जो टोटल आ रहा है। और जो मकान फ्लैट नंबर है 1012 आता है टोटल। तो देख लीजिए ना, आपका 2 पीछा नहीं छोड़ रहा, 4 पीछा नहीं छोड़ रहा, 6 बार बार रिपीट हो रहे ना, ये जीवन की घटनाएं। आप मोबाइल के नंबर होंगे आपके, या आपके वो जिस मोहल्ले में रहते हैं उसके नाम के नंबर जोड़ेंगे तो वो भी लगभग कहीं इधर ही बैठते होंगे। तो जितने प्रतिशत मैच कर जाते हैं, समझना चाहिए हमारी एनर्जी उतने प्रतिशत मैच कर गई। अगर विपरीत नंबर हो गए हैं तो समझ लेना चाहिए हमारी एनर्जी का कुछ हिस्सा डिप्लीट हो रहा है उस एरिया में रह करके। तो इस चीज को समझने के लिए भी कई बार क्या होता है, लोग अपने मकान के नाम बदल देते हैं। मकान का जैसे किसी ने प्रेम विला रखा, किसी ने अपने मकान के नाम खुद का नाम, माता का नाम, दादी का नाम वगैरह लिख करके उसके आगे विला लिख देते हैं, या निवास लिख देते हैं, तो या सरनेम लिख देते हैं। वो भी इसके पीछे मकसद ये होता है कि कहीं ना कहीं नंबरों का जो वाइब्रेशंस है वो काम कर जाए। तो ये आपको खुद को ऑब्जर्व करना था। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इसमें। बट सर ये वाले घर में हमको खुद को थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। हाँ तो ठीक है, इट मीन्स क्या कर रहा है, 2 अंक जो है आपको शूट कर रहा है, 4 भी आपके रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रहा है, 2 आपका खुद का नंबर है, तो इसलिए ये आपको इमोशनली प्योरीफाई कर रहा है, मैं ऐसा मानूंगा। इसमें सुरेश जी मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ जी, इसमें 2 चीजें हैं। कुछ चीजें तो कंट्रोलेबल हैं, कुछ कंट्रोल हो नहीं सकती। जैसे पिन कोड तो हमारे हाथ में नहीं है, नंबर 1। नहीं। दूसरी बात ये है कि जैसे भाई आप लोग जिन शहरों में रहते हो वहाँ पे मोस्टली इंडिपेंडेंट मकान है, वहाँ तो आप चाहें तो चेंजेस भी कर सकते हैं। अब हम लोग क्या बड़े शहरों में मजबूरी है कि फ्लैट में रहते हैं, अब फ्लैट में हम बहुत कुछ ज्यादा बदलाव तो कर नहीं सकते ना। जैसे अब किसी का 2nd फ्लोर है, किसी का 1st है, किसी का 3rd है, तो उसमें तो वो हम मतलब स्लोप भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि आप फर्श कितना तोड़ के बनाओगे, बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कुछ चीजें जो कंट्रोलेबल हैं उन पे हम फोकस करें तो आई थिंक ज्यादा अच्छा हो सकता है। जो कंट्रोलेबल नहीं उनको तो फिर मैनेज ही करना पड़ेगा। मैं आपको उसका एक अल्टरनेट बताता हूँ। आप हर 2-3 साल के बाद में कलर वॉश करते हैं, या उसकी कोई पेंटिंग करते हैं, या पॉलिश करते हैं घर के अंदर की, इंटीरियर की। बाहर तो भी आपके कंट्रोल नहीं होगा, अंदर तो होगा। मकान के अंदर की जो आंतरिक कलर वॉश है या पेंटिंग है वो तो करते होंगे ना 2 साल 3 साल। ये आपके हाथ में है। बिल्कुल। तो आप नंबर के अनुसार उस कलर को प्रेफरेंस दे दीजिए। अच्छा, तो आप आंतरिक तौर पे स्ट्रांग हो जाएंगे। बाहर चलो नहीं है कोई बात नहीं, क्या हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब ये इंटेंशन यही थी, जैसे आपने अभी कहा ना कि जहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते वो तो हम चलो एक्सेप्ट करें, और जो कर सकते हैं वो आप ये बता दो कि भी 1 नंबर किस कलर पे जाए, 4 नंबर किस पे जाए, 7 किस पे जाए, 5 किस पे जाए। तो वो सब मेंबर्स के लिए क्या होता है, एक ही बार में सब अपना कर लेंगे, उसके बाद क्वेरी है तो आप फिर पूछो। बहुत सही है। लिखिए, आप 1 पे लिखिए। हाँ जी, 1 पे लिखिए, ये जो बीज कलर होता है शैंपेन गोल्ड कलर, समझ गए होंगे। स्किन कलर होता है, हाँ, बिस्किट कलर भी कह सकते हैं इसको। लाइट ब्राउनिश रेड और येलोइश और व्हाइट का मिक्सचर होता है ये। अच्छा, ये सर्वश्रेष्ठ कलर होता है ईस्ट वालों के लिए, पहले नंबर पे।
नंबर 2 ईस्ट वालों के लिए येलो होता है, वो भी लाइट नींबू वाला कलर। और तीसरा जो कलर है वो आप ले सकते हैं। हाँ 3 नंबर, एक नंबर की बात चल रही है अभी। अच्छा ओके। बीज हो गया या शैंपेन गोल्ड हो गया, बिस्किट कलर हो गया, दूसरा येलो हो गया। तीसरा लेना चाहें तो लाइट रेड ले सकते हैं। ओके। और अगर मकान पूरा ही प्योर ईस्ट फेसिंग ही है, कॉर्नर नहीं है नॉर्थ ईस्ट का साउथ ईस्ट का, तो हाँ इसमें हमारा क्या है कि जैसे मैं सोसाइटी में रहता हूँ, वैसे तो रोहिणी पड़ता है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में पड़ता है, लेकिन जो सोसाइटी में मेरा फ्लैट पड़ता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा है। आपका नंबर भी 1 है? नहीं, नंबर तो मेरा 38 है, B38 है, तो वो 2 ही बनता है। आपके जन्म कुंडली में जो मैं जानता हूँ 19 तारीख नहीं है बर्थ की, क्या आपकी क्या है? 10 तारीख है। हाँ नहीं 10 है। हाँ 10 तो 1 नंबर है ना, मैं जानता हूँ। हाँ तो एक फ्लैट नंबर मेरा क्या है कि वो 38 है। 38 11 अंक ये भी शूट करता है। हाँ ये भी करता है। और बाकी मैं तो जैसे आपसे कई बार चर्चा होती है ना, तो मैं तो फोकस उस पर करता हूँ कि जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उस पर करें, यार जो चीज नहीं कर सकते उसको अपने उसको मैनेज करें, उसको एक्सेप्ट करें। हाँ इसका मीनिंग यही है कि लिटिल बिट जितना हम कर सकते हैं, जो कुछ हम हैं उससे कुछ इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे, ये उसका प्लस पॉइंट है। यानी कि मेरी कैलकुलेशन में 70% चीजें फिक्स हैं। आप इसको नहीं चेंज कर सकते, ये हमारी परिस्थितियां हैं। और 30% हमारी मन की स्थिति है। हम मन की स्थिति को बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे अधिकार में है, वो नहीं है। इसके लिए क्या कर सके, इतना कुछ कर सके जो आसानी से इजीली आवश्यकता के अनुसार हमारे बजट में भी हो और हम लोग बिना कोई तनाव लिए करने में समर्थ हो सके, वो मैं बता रहा हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं बदल के। अच्छा इसमें एक चीज और आती है, मैं बीच में डिस्टर्ब कर आपको रोक रहा हूँ कि मान लो ज्वाइंट नेम में है या आप फैमिली मेंबर्स के नंबर तो सबके डिफरेंट है, तो फिर किससे आप जाएंगे? ओनर से जाएंगे या अगर मकान का मालिक यानी पति है, पति और पत्नी की जो गोत्र है या उसकी जो जाति है वो कंपैटिबल है, यानी कि समाज वही है, सब कुछ वही है, तो इस तरह की कुंडली वहां गौन हो जाएगी, पुरुष की काम ज्यादा करेगी, महत्वपूर्ण पुरुष की सुपरसीड करेगी। लेकिन अगर मेजॉरिटी मेंबर ऑफ फैमिली का नंबर डिफरेंट है तो फिर उस कंडीशन में जो मेल मेंबर हैं उनकी ज्यादा काम करेगी। इसमें मेल में भी डिफरेंट है। जैसे अब हमारे यहीं पे आप लगाओ कि अभी मेरा नंबर 1 है, वाइफ का नंबर 9 है, बेटे का जो कि ज्वाइंट ओनर है उसका भी 9 है ना, और बहू है उसका 5 नंबर है। अब हम 4 ही रहते हैं मेंबर, तो 9 नंबर क्या, दो मेंबर्स का 9 नंबर है। 9 और 1 तो मित्र होते हैं। चलो वो तो ठीक है, पर मैं तो बताया आपको कि डिफरेंट नंबर्स अगर होते हैं तो तब 5 जो है वो 9 के फेवर में नहीं है, 1 के फेवर में है। अच्छा, तो यहाँ भी एक पॉइंट है। तो या तो ज्वाइंट नेम लिया जा रहा है तो दोनों 9 के नाम पे ले लीजिए मकान, बात खत्म। वो तो अब लिया हुआ ना, वो तो जैसे मेरा और बेटे के नाम है, तो मेरा 1 नंबर है, बेटे का 9 नंबर है। अच्छा दोनों ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, मकान हमेशा सूट करेगा दोनों को, क्योंकि 1 और 9 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो ये है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ये। बाकी जो रहने वाले लोग हैं इसके अंदर, अगर वो मैंने पहले जिक्र किया कि अगर वो उनकी जो गोत्र जैसे आप कंपैटिबल मानते हैं वो अगर है, तो ये 1 और 9 उनको भी किसी न किसी रूप से हार्म नहीं पहुंचाएंगे, कम से कम उनके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं वो ठीक है, कंपैटिबिलिटी का मतलब कंपैटिबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे इंटरकास्ट मैरिज कर ली। नहीं वो तो नहीं है, पर वैसे मतलब कई बार क्या होता है कि नेचर भी तो आपका होता है ना। नेचर तो वो फिर वही बात आ जाएगी, वो तो फिर अगला विषय बदल जाएगा अपना। अच्छा। अपने ये देख रहे हैं कि जो नंबर की बात चल रही तो उसमें इंटरकास्ट लोग जो होते हैं उनमें दोनों के काम करेंगे नंबर। यार जो कहना चाहता हूँ ये, जैसे एक ही जाति में आ गए तो उसमें क्या लेडीज क्या, क्योंकि अपना जो देश है वो स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान जब देश होता है तो वहां पे जो रीति रिवाज है सारे उन्हीं के फेवर में बने होते हैं।
तो वहां हम उसको 25% मान के चलते हैं। ये भी कंसेप्ट अब चेंज हो रहा है। अब ऐसा है कि अब पुरुष प्रधान नहीं रह गया। अब आप देख रहे हो जितना समाज में बदलाव हो रहे हैं, तो एक बात कह रहा हूँ, बल्कि 80% तो उल्टा ही हो रहा है। आप ये थोड़ा रियल लाइफ में जाके देखेंगे ना। हाँ तो आप ऐसा मान के चलिए, दोनों को ज्वाइंट है तो दोनों के ज्वाइंट नंबर काम करेंगे, तो फिर अगर दोनों कंपैटिबल आपस में नंबर हैं तो अच्छी बात, नहीं है तो फिर उनका एक एवरेज मिश्रण तैयार हो जाएगा। यानी एक एवरेज ही रिजल्ट मिलेंगे वहां पे। ये उसका कंक्लूजन निकलता है। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जिस कमरे में आप सोते हैं आप अपने कमरे वाला कलर पसंद कर लीजिए, लगा दीजिए। जिस कमरे में वो सोते हैं उनको वो कलर दे दीजिए। एक चीज और जो सर्वोपरि है, कहां पर भी कैसा भी कोई दोष है या रिक्वायरमेंट है या हमें लगता है कि इसको इम्प्रूव करना है उसकी एनर्जी को, 5 तुलसी के छोटे पौधे कहीं रख दीजिए। वहां के वातावरण को पॉजिटिव बना ही देंगे। ये अल्टीमेट रिजल्ट है। यानी कुछ ना करो, ये तो कर सकते हो। किस डायरेक्शन में? आप क्या, अगर डायरेक्शन मिलती है, सूटेबल मिलती है तो नॉर्थ में रखें, ईस्ट में रखें, नॉर्थ ईस्ट में रखें, बेस्ट है। नहीं मिलती है किसी दिशा में रख दीजिए, कहीं रख दीजिए। होने घर के अंदर चाहिए, बाहर जैसे मान लो किसी का साउथ वेस्ट में गेट है या साउथ में गेट और गलत है या उसको वहम पड़ता है, तो गेट के दोनों किनारों पे एक एक पौधा लगा देवे, हो गया। फिर अंदर की तरफ कहीं जगह सूटेबल मिलती है तो एक आधा पौधा उस जगह रख दे जहां उसको इरिटेशन होती है, तकलीफ होती है, किचन गलत बनी तो वहां पे पौधा रख देवे। फिर वो पौधा खराब हो, मान लो 15 दिन में 10 दिन में बदल के उसको बाहर के वातावरण लाके वापस चेंज के थोड़ा केयर करना पड़ेगा, सूख जाएगी तुलसी तो वो केयर करने का पॉइंट बनता है। करने के साथ ही पर उसमें डरने वाली, घबराने वाली या कोई नेगेटिव सोचने की बात नहीं है। तुलसी का पूजा करते हैं अक्सर हम लोग, तो उसको खराब कर, ऐसा नहीं है। वो औषधि है, हर्बल औषधि है, तो उसको हम उसको इस ढंग से साइंटिफिक वे में लेके भी इसका हमें बहुत लाभ मिलता है। उसकी स्मेल है अच्छी आती है। और दूसरा जो मनी प्लांट का पौधा होता है, कहीं भी लगाओ आप, पानी में रख दो, वो भी प्लस पॉइंट देता है। ये हम नेचर से अपने आप को कंपैटिबल बना सकते हैं इसकी मदद लेकर के। एक पॉइंट मैं यहाँ और बोल देता हूँ, कई बार क्या होता है, मकान बन गया, गेट गलत लग गया। अब गेट को बदल तो सकते नहीं आप, या जैसे भाई साहब ने बताया सोसाइटी के मकान बने होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, तो वहां पे गमलों की कतार बनाई जा सकती है। यानी उस दिशा को थोड़ा कम करना हो तो गमलों की कतार, यानी कि 5-6 गमले रखे, उसके आगे दोनों तरफ रख दिए दरवाजे के, तो बीच में से एंट्री कर दीजिए, साइड में से एंट्री दे दी इच्छा अनुसार जो डायरेक्शन चाहिए आपको, बाकी जगह गमले रख दिए, तो गमले रखने से वहां दीवार बन जाएगी, तो वहां एक बाउंड्री बन जाएगी एनर्जी की अलग से। वो एनर्जी आपको नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखेगी। ये हम प्रैक्टिकली इंप्रूवमेंट के कर सकते हैं, मेरे हाथ में, हमारे अपने हाथ में इसको कर सकते हैं गमले। और एक प्लस पॉइंट और बताता हूँ, गमले जब रखते हैं तो उसमें कच्ची मिट्टी होती है। फ्लैट्स में, सोसाइटी में कच्ची मिट्टी के दर्शन ही नहीं मिलते, सारे मकान पक्के कंक्रीट के बने होते हैं और कच्ची मिट्टी होती है नहीं। कच्ची मिट्टी को बोलते हैं शुक्र ग्रह, और प्लांट्स को बोलते हैं बुध ग्रह। अब शुक्र ग्रह और बुध ग्रह राजयोग कारक होते हैं। अगर किसी के पास इकट्ठे हैं तो सीमित मात्रा में, ज्यादा मात्रा में तो फिर वो व्यभिचारी बना देंगे उसको। तो वो सीमित मात्रा का मतलब क्या है, गमले 10-15 गमले रख दिए बड़े बड़े, उसके अंदर अपने पौधे डाल दिए, और वो हमने मकान के अंदर अच्छी जगह से जोड़ भी दिए जहां पर लगता है। एक बार और रिपीट करेंगे, कच्ची मिट्टी क्या है? कच्ची मिट्टी शुक्र ग्रह होती है। ये हर घर में थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगर घर बिल्कुल ही कंक्रीट का बना हुआ है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है, तो कम से कम आप एक तगारा कच्ची मिट्टी का लेकर रख दीजिए। उसके अंदर आप और नहीं कुछ उगा सकते तो गिलोय होती है, या आप ये एलोवेरा होती है, इसको उगा दीजिए। हाँ, इसको उगा दीजिए तो ये उग जाएंगे अपने आप। प्लांट्स बुध है कहा आपने ना? प्लांट सारे छोटे प्लांट सारे बुध ग्रह हैं। बड़े हो जाने के बाद में फिर ये शुक्र राहु कई चीज बन जाती हैं। हम छोटे प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो आसानी से इजीली अवेलेबल भी हैं और आदमी हर कोई अफोर्ड करके लगा सकता है, और जगह की कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। आप किचन में भी पौधा छोटा रख सकते हैं, बेडरूम में भी रख सकते हैं, आप ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, लॉबी में रख सकते हैं, वरांडे में रख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि पौधे रखने शुरू कर दिए ना जिस घर ने, वहां पे गंदगी करने की इच्छा नहीं करेगी और वहां का वातावरण प्योरीफाई ही मिलेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ये हमारे अपने जीवन के लिए एक अच्छा प्रयोग भी कर सकते हैं। और पौधा लगाना शुभता को मानते हैं,
और जीवन में पौधे लगाने चाहिए, जितने भी लगा सको, केयर करो साथ में, और मजा आएगा। आपने पानी दिया बुध ग्रह को, तो अपना बुध ग्रह गलती से कहीं कुंडली में खराब पड़ा हो, ठीक हो जाएगा। मान लो गलत बुध ग्रह वाले जगह का वो दक्षिण दिशा वाला मकान मिल गया, तो अपना बुध ग्रह भी ठीक कर लेगा पानी डाल के पौधों को, सेवा करके उसकी। सर ऐसा भी कहते हैं ना, कांटे वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। कांटे वाले पौधे बहन जी नहीं लगाने चाहिए, परंतु साउथ वेस्ट में लगाने चाहिए, साउथ में लगाने चाहिए, वेस्ट में लगाने चाहिए, बाकी दिशाओं में वर्जित है। एलोवेरा में तो कांटे होते हैं। एलोवेरा में कांटे होते तो वेस्ट में लगाइए, साउथ में लगाइए, साउथ वेस्ट में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नॉर्थ ईस्ट में गुलाब लगाइए, गुलाब में भी कांटे होते हैं। और तो क्या होता है, कांटों का मतलब तो बेरी से होता है। बेरी समझते हैं आप, बेर खाते हैं जो? जी हाँ सर। बेरी है, या इस प्रकार के और कई अरंडी का पेड़ होता है, या अब बहुत से नाम होंगे। वो जो पेड़ है वो जो बड़े हो जाते हैं, कांटे ही कांटे फैल जाते हैं, वैसे पेड़ों को वर्जित होता लगाना। क्यों वर्जित होता है? क्योंकि वो दिशा होती है प्योरीफाइड, तो वहां पे प्योर चीजें जिसमें ज्यादा खुशबू हो, ज्यादा जैसे फूल होते हैं, सीजनल फूल लगा सकते हैं आप, या जिनकी हाइट भी कम हो, यानी 3-4 फुट से ज्यादा हाइट वाले पौधे ना हो, छोटे छोटे हो, तो यही होते हैं। तुलसी हो गया, एलोवेरा का तो साइड में लगाइए। और बहुत कुछ होते हैं, सीजनल फ्लावर्स भी होते हैं। एक मोगरा वगैरह हो गया, चमेली, मोगरा, तुलसी, रात की रानी। हाँ, वो साइड में आप उसको नॉर्थ वेस्ट में ले जाइए या वेस्ट में ले जाइए, अगर जगह है ना तो लगाइए। मैं तो कहता हूँ कि कुछ ना हो ना, कम से कम 4-5 बड़े बड़े गमले होते हैं, बड़े बड़े गमले, वो जगह निकालिए, रखिए, उनके अंदर कुछ ना कुछ पौधे डाल के पानी कम से कम रोज 1-2 गिलास डालते रहिए, जिससे आपको एक सुकून अलग से मिलेगा। काम करते जैसे पालना होता है, किसी बच्चे को पालना होता है, वैसे किसी पौधे को पालना होता है। और अगर भाई जी जगह पर्याप्त है, जैसे केले का पेड़ है या ड्रम स्टिक लग गया है, तो ये अच्छा होता है। मैंगो है, मैंगो ये जगह ज्यादा घेरते हैं, अगर जगह नहीं मिलती दीवारों में फिर क्रैक्स आ जाते हैं। बड़ का पेड़ है कि पीपल है, ये जो पेड़ है बड़े हैं, इनको थोड़ा घर से, बाउंड्री वाल से थोड़ा दूर होना चाहिए। घर इनकी छाया भी घर पर नहीं पड़नी चाहिए। किसी पेड़ पौधे की छाया घर के जो छत है उसके साथ दूर रहनी चाहिए, यानी जितना ऊंचाई पे मकान है उसको उतनी दूरी छोड़ करके फिर पेड़ पौधे हो। छुपता लिए होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो उसके जो एनर्जी का जो लेवल है वो उस कमरे को जितना चाहिए उससे ज्यादा मिलना भी तो गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा दूरी कहते हैं बना के रखते हैं। और अंदर की तरफ मैंने बताया जो इंटीरियर प्लांट्स होते हैं वो आप रख सकते हैं, उसको रोज पानी दीजिए। इसका मतलब ये हो जाता है कि कई चरणों में हमारे को हमारी जो मेंटल की जो वाइब्रेशंस है, इमोशंस है, उसमें परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम विचारों के अंदर थॉट्स को उसके बार बार बीच में बात करेंगे तो कुछ ना कुछ स्पीड पे फर्क पड़ेगा। अब सारा ये विषय ऑब्जर्वेशन का है खुद का, कि मैंने रखा था तो क्या हुआ, और इसको हटाया था तो क्या हुआ, इसके डाला था तो क्या हुआ। ये सारी चीजें फिर धीरे धीरे आप क्लोजली जब अवेयर हो जाएंगे तो ये आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कन्वर्ट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। जी भाई जी, एक तो मुझे है अनुभव कि एक के घर में आम का पेड़ था, बिल्कुल घर से लगा हुआ, तो वहाँ उस बच्चे को हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई साया उस पर है, मतलब डरा रहा है। और जैसे ही वो पेड़ कटा और उसको नींद नहीं आती थी, और जैसे ही वो पेड़ कटा उसके बाद उसने बोला कि उसी दिन उसने बोला कि आज मैं बहुत चैन से सोया। तो ये मुझे बहुत आश्चर्य की बात थी। तो मैंने बताया ना, उस पेड़ का जो छाया थी वो दीवारों पे अंदर कमरों में कहीं जा रही होगी, तो उस वजह से वो एनर्जी का जो लेवल ज्यादा होना भी तो हर किसी की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लो आपको रोज की 1 सिलेंडर की आवश्यकता है ऑक्सीजन की, प्राण शक्ति की, तो आपको 5 सिलेंडर रोज मिलने शुरू हो जाएंगे तो क्या करोगे आप? परेशान हो जाओगे। तो इसलिए एक सीमा के अंदर हर चीज संतुलित मात्रा में चाहिए होती है जिंदगी के अंदर। आप जितना भोजन करते हैं एक साथ इकट्ठा खाना है, मजबूरी हो जाए तो क्या करोगे? 2-4 बार खाओगे, बीमार होगे, लड़े पड़ खराब हो जाओगे। ऐसा ही कुछ एनर्जी से लेवल, इसको हमें बैलेंस बना के चलना होता है। और वास्तु ज्योतिष ये सब चीजें जो है बैलेंस की तरफ इशारा करती है। बहुत सारा खराब थोड़ी, मान लो हॉरोस्कोप के अंदर कुंडली में या नंबर किसी के, मैं फिर एक लाइन बोल देता हूँ बीच में जो मेरे को कई बार सुनने को मिलती है, 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक सारे नंबर अपनी अपनी दृष्टि में सारे शानदार हैं, बढ़िया हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है।
कोई एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं मानता, मैं किसी का महत्व कम नहीं करना चाहता, किसी का महत्व ज्यादा नहीं है, सब बराबर है अपनी अपनी जगह पे। सबके टेस्ट अलग है, सबके विचार अलग हैं, परंतु जब हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तब इन दोनों के कॉम्बिनेशन की मात्रा पे फर्क पड़ता है। कोई भी फल या कोई भी नेचुरल कोई भी प्रोडक्शन सारी की सारी अपनी यूनिटी बनाई हुई है। हम लोग भी आपस में यूनिटी बना के रखे हुए हैं। कोई एक दूसरे से महान बड़ा छोटा नहीं है, सब परमात्मा की दृष्टि में बराबर हैं और कर्मों के माध्यम से हम एक दूसरे को और अच्छा बना सकते हैं अपने आप को। ये हमारे खुद के ऊपर निर्भर करता है, परंतु यूनिक है इसलिए कंपैरिजन नहीं हो सकता, नहीं करना भी नहीं चाहिए किसी लेवल पे भी। कई बार कहते हैं ये अच्छा है कि वो अच्छा है, वो एक सीमा तक बात की जा सकती है, पर थोड़ा सा आगे ब्रॉड करेंगे स्पिरिचुअलिटी में जाके सब बराबर हो जाता है, कोई लेना देना नहीं होता। हमें इन सब से ऊपर उठना है, बात जनरली कर रहे हैं सीखने की कि जो हम रह रहे हैं संसार में या रहते हुए अपने आप को इन चीजों को दैनिक उपयोग करते हुए मानसिक जो हमारी उलझने हैं उसको कैसे क्लैरिफाई करें, कितने सरल तरीके से करें और बर्डन ना रहे। और पहले को मान्यताएं धारणाएं किसी प्रकार से मस्तिष्क में भर रखी हैं तो अपनी वार्तालाप के दौरान वो इरेड हो जाए, साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, जिससे क्या होगा कि बचने उसके बाद का जो रिजल्ट आएगा वो एक संतुष्टि वाला भाव आएगा। वही तो अपना सबका मकसद है। तो आगे बात करते हैं। भाई जी एक चीज पूछना चाहूंगी, मुझसे किसी ने बोला कि हम इंडिया में रहते हैं, हम जन्म तिथि को, कुंडली को, संस्कारों को सबको मानते हैं, ग्रह नक्षत्रों तक को मानते हैं, उनकी गणना से चलते हैं, कुंडली बनाते हैं, लेकिन जो फॉरेन में है वो लोग तो ऐसी किसी चीजों को नहीं मानते हैं, फिर उनका जीवन भी वैसे ही चल रहा होता है। हमको जब जानकारी हो जाती है हम थोड़ा सा और परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरा ये खराब है वो खराब है। तो इसको क्लियर बताएंगे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा बहन जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको तारीफ करूंगा। हमारे भारत में और विदेशों में अगर आप चर्चा करना चाहेंगे तो कमी या को बात करें, सबसे ज्यादा भगवान या देवी देवताओं का वास या जितना भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो अपने देश में ज्यादा होते हैं, सर्वोपरि होते हैं विश्व में। उसके पीछे कारण है, एक कारण तो यहाँ की संस्कृति इस प्रकार की है कि हर बात को धर्म से जोड़ा गया है, हर बात को समझाने के लिए कोई ना कोई किसी न किसी विधि के माध्यम से धार्मिक कृत्य से जुड़ा हुआ है, त्योहारों से जुड़ा हुआ है। हमारे दिल्ली के आप देखेंगे तो वार भी हैं और साथ में उनके साथ में जब तिथियां हैं और कई कुछ ऐसा है जो कि हम कहते हैं जैसे 11 वाले दिन ये करना चाहिए या अमावस्या को पूर्णमासी को ऐसा करना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कार्य होने के साथ में आध्यात्मिक बात भी है, क्योंकि संस्कृति हमारी ये है। और इन जनरल बात करूं मैं दूसरे वे में जाके, तो जहां जहां इनडिसिप्लिन होगा, मैं रिपीट कर लेता लाइन को, जहां जहां इनडिसिप्लिन होगा, अनुशासनहीनता होगी, जहां जहां भी होगी, घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, वहां सभी देवी देवताओं की पाठ पूजाओं करने वालों की, मंदिरों की, धार्मिक स्थानों की आवश्यकता ज्यादा रहेगी। और जहां पे डिसिप्लिन होगा वहां किसी नेता की जरूरत नहीं होगी, किसी भी प्रकार के देवी देवताओं से आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आदमी होश में है, वो गलती जानबूझ के नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि जहां पे अनुशासनहीनता होगी वहां पे गलती जान के करेगा और फिर उसके बाद फोन करवाएगा किसी ऐसे बंदे से जरा काम हो जाए और उस अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा। वहां पे उसको किसी देवी शक्ति की जरूरत होगी जिसके आगे वो अपनी फरियाद रख सके, जिसके आगे अपनी मांग रख सके। अपने पे विश्वास न रखते हुए दूसरे पे विश्वास रखने की क्षमता वहां पे संभव होगी। आप इसको अदरवाइज मत लेना, जो मैंने समझा वो मैंने बताया। जहां भी डिसिप्लिन होगा वहां किसी की भी जरूरत नहीं है। आप घर में डिसिप्लिन रहिए, किसी पाठ पूजा करने की, कोई मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनडिसिप्लिन जीवन बना हुआ है खुद के कारण, दूसरे के कारण, अड़ोसी पड़ोसी के कारण, जहां वातावरण वहां के कारण। इन सब को कंपैटिबली को करने के लिए, इसको कोप अप करने के लिए हमें कुछ विशेष चाहिए जो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इन चीजों का सपोर्ट लेते हैं। और दूसरा पहलू और भी है, ज्योतिष एक ऐसी चीज है, विश्व का कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो नहीं मानता होगा। या तो अंधेरे में मानता है या उजाले में मानता है, छुप के मानता है या ओपनली मानता है, सारे मानते हैं। उसका कारण यह है, हर इंसान के अंदर एक पॉइंट होता है कि मुझे अपनी तरक्की करनी है, दूसरे से आगे बढ़ना है, मुझे कमियां अपनी हटा करके, कमियां छुपा करके और दूसरे को नीचा दिखाते ऊपर करते हुए
यानी कंपैरिजन की जो भावना डेवलप होती है उसका तोड़ नहीं है, और उस तोड़ को करने के लिए सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो और इसी भावनाओं की वजह से इसके अंदर एक नेगेटिविटी वाला व्यापार चल पड़ता है, लोगों का शोषण करना इस भावनाओं के तहत, यानी इमोशंस के माध्यम से शोषण करने वाला व्यापार अलग चल पड़ता है। वो ज्यादा चल गया है क्योंकि नाम को जाने बिना हम मानने की जो प्रवृत्ति भारत में ज्यादा है, बिना जाने मानने की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ ज्यादा है। शोध नहीं करते, मेहनत नहीं करते, इस वजह से शायद तकलीफ रहती है। ये कितना सही हो गलत तो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना मानता हूँ, मेरे बिलीव है कि ऐसा होता है। आप डिसिप्लिन चले जाइए, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं समस्या नहीं है, क्योंकि आप खुद गलत हैं। इसलिए आपको गलत को सही करने के लिए आपको जरूरत है हर चीज की। आप डेली लाइफ में देख लीजिए, सरकारी कार्य कराने में देख लीजिए, अधिकांशतः ऐसे होगा। मैं ये नहीं कर रहा सारे अधिकांशतः केसेस में ऐसा होगा कि आपको खुद को अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, या फिर आप कर नहीं पाएंगे काम उस फील्ड में, क्योंकि आपको सपोर्ट वहीं से मिलेगी, उस रेंज के वैसे वैसे लोग वहां मौजूद होंगे तो। और नहीं तो क्या होगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, लोग मन्नतें मानते हैं, तो जाकर धार्मिक कर्म करते हैं, पर मेरे विचार से ऐसा करने से कुछ होता नहीं है। ये होगा वही जो कर्म में आपके कर्मों से माध्यम से आप करेंगे। लगभग 70% तो डेस्टिनी फिक्स होती है, 25 से 30% इसको प्लस माइनस कर सकते हैं अपनी क्षमताओं से, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके। मेरे जवाब मिल गया होगा आपके प्रश्न का? जी, मतलब 25 से 30% भी हम 70% जो डेस्टिनी फिक्स है उसको चेंज कर सकते हैं, अपने कर्मों को चेंज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि जो पहले था वो बाद में रिपीट हो गया, कुछ रिपीट नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। आप सच बोलिए, झूठ बोलिए, आपकी चॉइस है। बच्चा एक पैदा करिए, 2 पैदा करिए, चॉइस है आपके। आप चाय पीजिए, नहीं पीजिए, आप अपने डिसिप्लिन में रहिए, ना रहिए, सच आप कोई भी कार्य टाइम पर करिए, ना करिए, चॉइस है आपके ऊपर। सुबह जल्दी उठिए, ना उठिए, कौन कहता है? आप कौन सी भाषा इस्तेमाल करिए, सब आपकी छूट ही छूट है। पढ़िए, ना पढ़िए, अब छूट है, इस छूट को हमें सकारात्मक लेना है। ये मानते हो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अच्छे की भी है, बुरे की भी है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मुझे चॉइस है इस बात की, मुझे क्या करना चाहिए। नंबर जो भी मेरे हैं ये परमात्मा ने अलॉट किए, मैंने तो नहीं किए। हाँ, इस नंबर का मैं सदुपयोग कैसे करूं? एक तो उपयोग करना होता है, एक सदुपयोग करना होता है। मेरे हाथ में क्या है, मैं कोई व्हीकल लूं, कोई नंबर लूं, तो मैं उस नंबर से कंपैटिबल नंबर ले लूं ना, जिससे मेरे को ले सकता हूं, कर सकता हूं। नहीं मिला, जो मेरे हाथ में कलर है, कलर को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तीसरा है, वो भी नहीं कर सकता, तो मैं कम से कम प्लांट्स की मदद ले सकता हूँ। अच्छा, प्लांट्स की मदद भी नहीं लेते तो फिर क्या, जीव जंतु आ जाते हैं। अब जैसे जीव जंतु की बात करूंगा, विषय लंबा होता जाता है। केतु ग्रह वो आपका 7 नंबर का मीनिंग है, 7 नंबर के डेस्टिनी को बताता है। तो 7 नंबर वालों को कुत्ता पालना चाहिए, और 6 नंबर को गाय पालनी चाहिए, 5 वाले को बकरी पालनी चाहिए, 9 वाले को जो है 8 वाले को भैंस पालनी चाहिए, 3 वाले को ऊंट पालना चाहिए, हिरण पालना चाहिए, खरगोश पालना चाहिए 2 नंबर वाले को। ये सारे के सारे पशु पक्षी भी उसी नंबर से जुड़े हुए हैं। अब कहीं मैं कहानी शुरू करूंगा लंबी, मतलब ऐसे हो जाएगी, फिर बात कहीं और निकल जाती है। विषय ऐसा है ना ये। तो आपका प्रश्न पूरा होगा तो आगे बढ़ो। सब बार ये बोल रही थी कि अगर ऐसा है कि पश्चिमी में डिसिप्लिन ज्यादा है, फिर वो लोग आज के डेट में ज्यादातर लोग भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। हाँ, उसका कारण क्या है कि वो लोग बाहरी तौर से संपन्न हो गए हैं, तब आंतरिक तौर में यात्रा शुरू होती है। ये भी एक फार्मूला है भारत में, या यहाँ पे ऐसी जगह पे रहते हैं जो लोग बाहरी तौर पे 2 वक्त की रोटी कमाने के जुगाड़ में जिंदगी बिता देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को इकट्ठा करने, 2 मकान बनाने, गाड़ी बनानी, इसी में टाइम जिंदगी बीत जाती है। तो समय बचता नहीं है कि मैं अंदर की यात्रा शुरू करूं। तो पहले बाहर से गरीब है, बाहर से संपन्न नहीं है। बाहर से संपन्न होते ही आदमी के पास ध्यान जाएगा कि मेरे को क्या करना है, मेरा सारा काम तो हो गया, तब अंदर की तरफ बढ़ेगा। परंतु एक बात और भी है, जितने भी आध्यात्मिक जगत में सफल हुए हैं या उस तरफ बढ़ते हैं, तो पहला चरण जो है वो होता है दुख की चोट से आदमी आगे जाता है। किसी के भाषण से, सलाह से, कथा कीर्तन से, प्रवचन से वो इस फील्ड में नहीं आता। वो तो बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर लोग समाज से धोखा खाते हैं, संसार से, रिश्तेदारों से, उनके अंदर जो सेंटिमेंटल तरीके से जो उनका शोषण हुआ होता है, कह नहीं पाते समय पे, तो उस शोषण की वजह से वो रास्ता तलाशते हैं, रास्ता मिलता नहीं, कहीं से सपोर्ट मिलती नहीं है, तो निराश और हताश जब हो जाते हैं,
जब संसार से उदास हो जाते हैं संबंधों से, तब वो परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं और उनको प्यास लगती है आत्मा की, और वो लोग सफल हो जाते हैं। ये अधिकांश लोगों की जीवनी है। कुछ चंद लोग ऐसे भी होते हैं, पिछले जन्मों के यात्रा में थोड़ा सा पार्ट रह गया और इस जन्म में कुछ पहले ठोकर खा ली, तो वो छोटी उम्र में इसके अंदर आ जाते हैं। और कुछ लोग इन दोनों घटनाओं में भी नहीं होते, इंसिडेंटली कोई शब्द चोट कर जाता है अंदर, उनका रूपांतरण हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध की बात करें तो रूपांतरण हो जाता है, वो रूपांतरण में भी सफल हो जाते हैं। अब आपने ये जो प्रकरण उठा लिया अभी डिसिप्लिन वाली, तो मेरा आपसे क्वेश्चन सीधा सा है, आप जनरली देखते नहीं क्या हेलमेट पहनेंगे नहीं, रास्ते में रोक लिया ट्रैफिक वाले ने, तो हेलमेट के लिए 1000 रुपये चलान है, वो चलान भरने की बजाय वो इधर उधर फोन करने शुरू कर देगा या अपने पद प्रतिष्ठा को बताना शुरू कर देगा। तो गलत नहीं है, ये गलती की है, आप गलती जानबूझ के की आपने। हेलमेट आपके पास पड़ा हुआ है, क्यों नहीं पहन रहा आपने, बेल्ट क्यों नहीं लगाई कार के अंदर बैठ करके, ये गलतियां आपने की है। कानून पे दायरे को लेके चलिए, कानून पे आप चलिए, पूरा टैक्स भरिए सरकार को, पूरी वार्तालाप में काम करिए। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत है? किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप समाज के कानून के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि समाज आपके कृत्य को देख रहा है, आपके शारीरिक कृत्यों से उत्पन्न जो वातावरण है उसको समाज देख रहा है, देश देख रहा है, उसका कानून देख रहा है, और जो मन में चल रहा है उसको परमात्मा देख रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है? मंदिर बैठ करके भी तो आप किसी के बारे में बुरा सोच सकते हैं, और भले करे ना करे सोच तो सकते हैं ना। वो कौन देख रहा है? वो कोई देख रहा है। जब देख रहा है उसी के सामने जाकर के आप या कोई जाकर के पाठ पूजा करने का ढोंग करता है, अगरबत्ती करने का, तो खुद से क्या धोखा नहीं कर रहा? वो क्या जरूरत है? अंदर से भी प्योर हो जाओ, बाहर से भी प्योर हो जाओ, फिर क्या रह जाएगा? क्या जरूरत रहेगी? क्या आप मुझे बता दीजिए बहन जी, कौन से कानून की जरूरत रहेगी? कहाँ पे रह जाएगा इंडिसिप्लिन? तो देश में रह करके भी लोग अमीर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? 2-3 कारण तो होंगे ना। वहां पे आंतरिक असंतोष फैला हुआ है, क्योंकि सब लोग कटे हुए अलग अलग हैं। तो इच्छा करती है मैं अपने आनंद को बहाऊं कहाँ से? आनंद का पता नहीं है कहाँ, सोर्स कहाँ है। तो उनको सोर्स यहाँ दिखता है आकर के, तब ऐसे प्रभावित होते हैं। और यहाँ वाले चूंकि बाहर से कमजोर हैं, इसलिए उनकी जो बाहर की वस्तुएं हैं, उनके जो बिलोंगिंग्स हैं, उससे प्रभावित होने की वजह से वैसी गाड़ी खरीदना, वैसे मकान रहना, वैसे घूमना फिरना करना, वैसी व्यवस्था करते हैं। तो क्या आखिर तो कंपैरिजन हुआ ना। अगर किसी लोगों को जंगल में जाके छोड़ दिया जाए जहाँ पे कंपैरिजन होता ही नहीं है, कोई है ही नहीं आसपास, तो वो कैसे रहेंगे लोग बाग? वो तो फिर मतलब मेरी बात फॉलो करके होंगे, कंपैरिजन जो है परेशानी का कारण बनती है। तो कंपैरिजन करो ही मत ना। और ये पाठ पूजा करना, कोई आप सोचते हैं पाठ पूजा करने से कुछ लाभ होते हैं? मेरे नजर में तो नहीं होते। आप उतनी देर के लिए शांत रह सकते हैं अपने आप को, बस इससे कुछ नहीं कर सकते। होगा तो वही जो आपने कर्म किए हैं, नंबर कितने भी क्यों ना आए हो, जो आपने पेपर पे लिख के आए नंबर तो उसी के आएंगे ना। आपको पाठ करने से, मन्नत करने से नंबर बढ़ थोड़ी जाएंगे। चलो ये लंबा विषय हो जाता है इसको। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो आपने कही है, आपने बिल्कुल सही बात कही है, पर इसमें एक आयाम ये भी है कि भाई जैसे अपने देश में सरकार भी कहती है कि करीब 40-50% लोग तो गरीब हैं। अब वो उनके पास जीवन तो उतना ही है। अब इस जीवन में प्रयास के बावजूद भी वो अगर बाहर से संपन्न नहीं हो पाते, तो वो कोशिश करते हैं कि जितनी संपन्नता बाहर की हो जाए उतना कोशिश कर ले, और अंदर से भी होना चाहते हैं। उनकी मुश्किल, बाहर संपन्न होना आसान है, यहाँ पे संपन्न होना हर एक के लिए संभव नहीं है। लेकिन सबका जीवन तो सीमित है, और हर एक की आत्मा भी है, तो वो ये भी आत्मा भी कहती है कि नहीं, अंदर भी आपको आना चाहिए। तो कोशिश तो करते हैं। इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा सा मजबूरी वश भी ये जो चीजें हो रही है ना, कि इनडिसिप्लिन है, क्योंकि सीधे रास्ते चलते भी यहाँ पे उतनी आसानी से कामयाबी लोगों को मिलती नहीं है। एक ये भी पहली बात है। बहुत सही करें आप, सही करें आप। तो आप, वही तो मैं कह रहा हूँ, इनडिसिप्लिन ज्यादा कंपैरेटिवली देखेंगे। जहाँ पे डिसिप्लिन होगा वहाँ कानून वही होते हैं, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन फास्ट होता है। या इम्प्लीमेंटेशन फास्ट करने नहीं देते। परंतु मेरा खुशी की बात बताना चाहूंगा, पिछले काफी सालों पहले मैंने अध्ययन किया था। अपना जो संसद भवन है, गोल है, गोल संसद भवन में जितने भी निर्णय हुए हैं, फैसले हुए हैं, या जितने भी कानून बने हैं, वो धरती पर एज इट इज लागू नहीं हुए। भारत की धरती पर एज इट लागू नहीं हो सकते, क्योंकि बनाने वालों की जो गुलाई है, वहां पे बैठ कर बनाते हैं। वहां गुलाई के अंदर एक वर्तुलाकार एनर्जी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है, वो अकाउंटेबिलिटी जीरो हो जाती है वहां पे। यानी कि
वर्क इनटू जीरो, ये फोर्स वहाँ जीरो हो गया, अकाउंटेबिलिटी किसी की भी नहीं है। और वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होने की वजह से कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते ढंग से, उसको समय परिस्थिति काल के अनुसार बदल दिया जाता है, हल्का फुल्का चेंज कर दिया जाता है। जबकि अब नया जो संसद बना, विस्ता बनाया प्रोजेक्ट का, वो चौरस रेक्टेंगल की शेप का है, वास्तु के नियमों से बनाया गया है। खुशी की बात यह है, और जब से वह बना है तब से धीरे धीरे करके देश का ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के कगार पर है। और जितने नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, वो सारे के सारे काफी हद तक इम्प्रूवमेंट के साथ इम्प्लीमेंट होंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि वास्तु का जो लाभ पर बैठे नेतागण हैं, सबको पता है, सब लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ना लेता हो, सब लेते हैं, तो उसका परिणाम जनता को मिलेगा। ये शुरू में से ही कुछ साजिश मान लीजिएगा या कुछ इस प्रकार की गतिविधियों में किया गया ये प्रकरण था। तो हमें देश के अंदर जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ये सारा का सारा श्रेय तो सभी जनता को जाता है, परंतु उनके साथ में जो लोग चुन कर जाते हैं, उनमें से जो अधिकांश लोग देश हित में सोचते हैं, उनको भी जाता है। तो उनकी भी हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं ऐसे नंबर होते हैं। अभी राष्ट्रपति जी हैं या अपने प्रधानमंत्री जी हैं या और भी लोग आ रहे हैं, इनको जो अध्ययन करते हैं समझ में ये आता है परमात्मा ने विषय सेलेक्ट करके इनको भेजा हुआ यहाँ पे। तो देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बहुत चेंजेस आने वाले हैं, आने 10-12 सालों में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, यानी हमारी कल्पना से परे हैं। और मैं आपको फिर कह देता हूँ, अच्छा समय आने वाला है, इंतजार कर रहे हैं हम लोग सभी। सर, जैसे अभी अपने फर्स्ट सिटीजन ऑफ नेशन जो है वो भी थोड़ा स्पिरिचुअल है, और हमारे पीएम भी थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के हैं, तो इसका इफेक्ट भी होना होगा ना कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में। हाँ, तो क्यों नहीं होगा? जैसे आपका आंतरिक वातावरण है वही तो बाहर झलकेगा, आपके जो विचार है वही तो आप हैं, आपको स्पेशल थोड़ी है। आपके फेस के अंदर जो लाइनें बनती है, डिजाइनिंग हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज है, बात करने का स्टाइल है, ये आंतरिक जो सज्जा है आपके अंदर का जो बाग बगीचा है वही तो बाहर निकले के आएगा। बाहर किसी ने अच्छा बगीचा बनाया है तो जो अंदर वाला बगीचा है वही तो रिफ्लेक्शन है उसका। किसी घर में बहुत सफाई होती है, किसी में नहीं होती है, तो क्या करना, अंदर का जो कुछ विचार धारा है वही तो बाहर रिफ्लेक्शन होती है। आप जो है वही तो कर्म करेंगे, विचार ही तो है। तो आप बहुत अच्छी बात पकड़ ली। तो वहां सारा कुछ फ्री होता है, जैसे एजुकेशन फ्री है या वहां का हेल्थ फ्री है, तो दो बर्डन तो दूर कर दिए ना, हेल्थ, जॉब और एजुकेशन। जो फ्री हो गए, यही सबसे बड़ा यहाँ पे परेशानी है। इसी को लगते लगते कितना सब बच्चा, एक पिता जिंदगी काफी हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना तो रिजर्वेशन है सर, सबसे बड़ी विडंबना। शिक्षा खराब है। दूसरा क्या है, यहाँ पे एक राष्ट्रपति के वोट की कीमत और एक पैरालिसिस इंसान जिसकी मौत 24 घंटे होने वाली है इलेक्शन के दिन से पहले, उसकी कीमत बराबर है। जिस दिन इनमें अंतर आ जाएगा, ये अंतर देखने को मिल जाएगा। अब इसमें टैलेंट, इंटेलेक्चुअल तो खत्म हो गए, इसमें नगों, कितने सिर की मुंडियां घूम रही है, उतने नंबर है, वही जीता है, वही सारा खेल है। तो वही हम देख रहे हैं, करने वाले कौन है? हम वोट क्यों देते हैं? वोट देने नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में, तो वोट देते हैं, खुद हम परेशान होते हैं अपने आप को, अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए तो वोट देते हैं। और कारण क्या है? सोचते तो ये है, ऐसे करिए, लंबा विषय हो जाएगा बहन जी, इसको थोड़ा हटते हैं, हम अपने मूल विषय पे आते हैं। एक नंबर का कलर बताया था मैंने, टाइम भी देखे तो टाइम 9 बज चुके हैं। मैं 2 का, मैं इसको वाइंड अप कर दूं कलर वाले को, या कुछ नेक्स्ट में देखें? नेक्स्ट में कर लीजिए। अच्छा, और किसी बात चल रही है तो देखिए, कोई बात है, फिर वाइंड अप करें इस काम को। सर नमस्ते। नमस्ते छाया जी। सर वैसे तो मैंने सिर्फ लेट आज ज्वाइन किया, किसी कारणवश लेट हो गई, लेकिन एक बात मैं आपको, मतलब होता है ना, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहना भी नहीं चाहती, वो वाली स्थिति मेरी अक्सर रहती है। इच्छा नहीं होती ज्यादा, लेकिन फिर भी ऐसे हुआ कि आपने आज किसी और के सवाल का जवाब किया। भाई साहब, जैसे मैंने ये खोला, बात सुनने लगी, तो मुझे अपनी 2 प्रश्नों का इतना सटीक उत्तर मिला कि जैसे मुझे समझ ही नहीं आया। जो हम कहते हैं ना कि जैसे हमारी सोच होती है, मैं अक्सर जब किसी विडंबना में पड़ जाती हूँ कि ये सही है या ये गलत है, या कुछ भी एक उलझन होती है, उसका जवाब, जैसे हम कहते हैं हमारे अंदर जो पावर है, जो हमने अब तक इतना 1.5 साल में जो चीज समझी है, तो मुझे लगता है किसी से प्रश्न करने से पहले बहुत कम लोग हमारी लाइफ में आते हैं जिनसे हम प्रश्न करना चाहिए। हमें पहले सोचना चाहिए कि हम जवाब किससे मांग रहे हैं, हमें उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी होता है।
तो अक्सर जैसे अब आप ये सोचिए कि समर्पण वाली जो मतलब मेरे को इतना लगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है, तो मैंने उस चीज को वहां पर सोच को छोड़ दिया, मुझे जब समझ आएगी ठीक है। और खोलते के साथ आपके 2 प्रश्न जो मैं सचमुच एक्चुअली मुझे लगा मुझे ये बताना चाहिए कि आप जहां से जवाब चाहते हैं आपको अवश्य मिलता है, और वो इतना सही मिलता है कि मैं अपने आप को, मुझे कुछ नहीं पता टॉपिक क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको ये चीज बताऊं। और इतना मतलब मैं अपना नेचर बताती हूँ, आपको तो पता ही होगा, मैं आपको फोन करती थी या मेरे को कुछ महीनों में लगता था मुझे आपके पास जाना है। आते हैं, इंसान है, अपने बच्चों के लिए अपने लिए कई प्रश्न आते हैं, लेकिन अब ऐसा है कि उस स्टेज पे है कि जैसे प्रश्न पूछने से पहले जैसे ही कोई मन विचार जैसे ही कुछ आता है उसका जवाब मिलता है। जवाब कैसे कब मिलता है मुझे पता ही नहीं। आप मुझे कहते हैं आज आपने, अभी मैंने सुना कि 7 नंबर वाले को कुत्ता पालना चाहिए और मैं अपने आप से प्रश्न करती थी कि मुझे कुत्तों से इतना प्यार क्यों है, मुझे इतना मतलब है जानवरों से है कि मैं, और आपने बोला तो मुझे लगा कि देखो मैं ये सोचती थी कि इतना क्यों है, और मुझे हमेशा सबसे ज्यादा जो स्ट्रे डॉग्स है उनसे बहुत ज्यादा है। मैंने कोई ब्रीड वाला कुत्ता इसलिए नहीं पाला, मुझे मैं यही बोलती थी कि अगर हमने घर में एक कुत्ता पाला उसके बजाय अगर मैं अपने आसपास के 10 कुत्तों को ध्यान रख सकती हूँ, उनको भोजन दे सकती हूँ या उनकी किसी तकलीफ को कर सकती हूँ तो वो ज्यादा सही है। क्योंकि मैंने घर में एक कुत्ता पाला, कोई ब्रीड वाला पाला, तो मेरा सारी एनर्जी उसी में निकल गई। तो लेकिन इतना ज्यादा था कि आज आपने बोला तो मुझे लगा अच्छा ये बात भी ऐसी है कि मतलब जो चीज एक इधर से कोई सवाल आया उधर से, और आज आपने एक चीज भाई साहब इतनी बड़ी, मेरी आपको पता भी नहीं होगा, मैं फिर भी थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि आपके मुंह से सुनना था जो मेरी एक उलझन थी बहुत बड़ी, वो आज आपके चंद शब्दों ने सुलझा दी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं हैरान हो जाती हूँ कई बार। तो जैसे आप कहते हैं ना कि हम ऑब्जर्वेटिव होना पड़ता है, ऑब्जर्व करने पे सर जैसे आपको पता होगा मेरे तो सारे घर में प्लांट्स हैं। मेरे को पिछले 30 साल से शायद मैं सिर्फ पौधों के साथ ही रह रही हूँ, तो मैंने सिर्फ एक चीज का मैंने देखा, हम कहते हैं ना कि जिंदा चीज में जान, जैसे पौधों में जान होती है। आप कितना मर्जी खूबसूरत घर बनाइए, आप उसमें अगर एक भी जीवित चीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, क्योंकि प्लांट भी जीवित चीज है, हर एक प्लांट, मेरे मन में आया कि जो कैक्टस भी होते हैं वो भी एयर प्यूरिफाई करते हैं। हम उनको कह देते हैं कि वास्तु के हिसाब से अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि पुराने टाइम में जंगली पौधे होते थे, उनमें कांटे होते थे जिनका लगने का डर होता था। अब हाइब्रिड वैरायटी होती है, हम घर में छोटे पौधे रहने चाहिए। और ये जैसे आपने कहा बहुत लंबा विषय है, तो मुझसे रहा नहीं गया कि जो मैंने अपने 30 साल में मैंने इतना देखा है, सारे पेड़ पौधे अच्छे हैं, अगर उनको कहीं नहीं लगाने का कारण होता है तो वो कुछ जैसे आप बताते हैं कि एक तर्कपूर्ण कारण होता है। हर पेड़ अच्छा है, लगाने की जगह उसकी रूट्स का देखना पड़ता है, फल आते हैं तो उनपे घना हो जाता है, कोई जानवर हो सकता है या घर को नुकसान हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन मैंने प्लांट्स के साथ जितना मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो अब जैसे ये बात आती है कि कांटों वाला नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो मैं अपने खुद अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, मेरे घर में भी इतने कांटे हैं। पौधों से और जानवरों के साथ आप अपने आप को जितना कनेक्टेड रहेंगे ना, आप डिसिप्लिन रहेंगे। एक्चुअली बहुत अच्छी बात कह दी। देखिए ये भी एक उपाय है, ये भी तो उपाय है ना, ये डिसिप्लिन रहेंगे तो हमें किसी को सिफारिश थोड़ी करनी पड़ेगी कि मेरा ये फलाना काम करा दो, आप काम तो हम प्रकृति से जुड़ते ही तभी है जब हम पौधों को और जानवरों के साथ जुड़ते हैं। जब हम इनके साथ, सिर्फ इंसान के साथ, प्रकृति पे सारे हम इन्वॉल्व है। हम जब इंसान केवल इंसानों के साथ रहते हैं ना, तब हम इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, और जैसे ही हम इन दोनों के साथ जुड़ते हैं हमें डिसिप्लिन आने लगता है, क्योंकि हम ऑब्जर्वेटिव होती है। एक कड़ी जोड़नी पड़ती है सर, उसके बाद आगे वाली अपने आप जुड़ती रहती है। ये मेरा एक्चुअल में पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा मैं ये शेयर करूं। बाकी सर आज के सर ऐसा ही हमारे साथ हुआ है सेम। अभी आपके मुख से निकला ना 6 नंबर वाले को गाय, सर जब से हमने गाय को डेली का हम खाना डाल रहे हैं, हमें नहीं पता, जब से हाँ तभी से ये सब चीजें स्टार्ट हुई है सर। ये तो आपने एग्जांपल दे दिया है। बिल्कुल सर, मतलब जब से हमें इतनी, हमारे हस्बैंड हमें बोलते हैं बिल्कुल गाय की तरह है तुम भी। अच्छा। जब तक गाय को खाना नहीं खिलाएगी तब तक चैन नहीं आएगा। तो सर ऐसा ही सही कह रहे हैं।
बातों में निकल पड़ती है। मेरे को ऐसा लगता है जो आपका जो स्नेह बना हुआ है इस ग्रुप के प्रति, तो जो वाइब्रेशन निकलती है मस्तिष्क में, छाया जी की वाइब्रेशन निकली होगी, आपकी को निकली होगी, तो मेरे पास पहुंच गई होगी, उसका जवाब ऑटोमेटिकली आ गया, मैं ऐसा बोलूंगा। क्योंकि जब हम बैठते हैं बात करने के लिए, आपने देखा होगा कि बात तो कुछ और कर रहे होते हैं, बात कहीं पहुंच जाती है। इसका मीनिंग ये निकलता है कोई और कंट्रोलर भी है जो हमारे इस पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है, क्या बताना है, कहाँ पे रोक लगानी है। अब कलर वाला मैटर अगले सप्ताह लेंगे साथ में। मैं एक काम और करूंगा, 1 अंक से लेकर के 9 तक का पूरा ना विश्लेषण भी करूंगा कि 1 अंक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या उनको कलर लेने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जिससे उनकी जो एनर्जी है वो काफी हद तक जो है उसको इम्प्रूव कैसे करें और क्या न करें। 1 अंक पे हम चर्चा करते चले जाएंगे, आप नोट करते रहना। इन द मेन टाइम जितने क्वेश्चंस आएंगे उनके 15-20 मिनट में एक जवाब भी जरूर लेंगे प्रैक्टिकल तौर पे, और फिर ये कारवा अपना बढ़ता चला जाएगा। एंडलेस कारवा है, जहां तक खत्म होता जाएगा, देखा जाएगा जो भी होगा। अब आप लोगों के ऊपर क्या मेरे से पूछ सकते हो, मेरे को इतना कुछ आता नहीं है, मैं भी कुछ मिलान मुलान करते कहीं से दिमाग में आएगा तो बताता चला जाऊंगा जो मैंने आज तक समझा है, तो अनुभव के साथ में। लगे हाथ 1, 4 और 9 नंबर की पशु आप बता दीजिए, बच्चे एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 1, 4 और 9। हाँ, क्या कर रहे हैं आपने 7, 6, 5, 8, 3, 2 के पशु एनिमल्स बता दिए थे। अच्छा, एक के लिए आप देखिए कि ये अंक होता है सूर्य का, तो इसके लिए एनिमल को देखेंगे हम। तो मेरी दृष्टि में एक जो होता है, इसके अंदर आप ले सकते हैं एक को, चूंकि अभी तक मैं इसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा लग रहा है मेरे को, मैं पहले 4 और 9 की बात कर लेता हूँ, एक को मैं सोचता हूँ बाद में। 4 जो है ये आपने देखा होगा कि स्ट्रीट के अंदर, यहाँ पर तो खैर होगा नहीं, किसी के होगा तो पता नहीं, पाकिस्तान वगैरह में देखो कहीं होता है, सुअर बोलते हैं, सुअर। ये 4 अंक होता है। भेड़ होती है, 4 अंक होती है। 9 अंक जो होता है ये होता है टाइगर का, शेर का। या आप देखेंगे 4 अंक को भालू भी बोल सकते हैं, वो उसमें भी जा सकता है। और 9 आ गया टाइगर का, और साथ में जो हिंसक प्राणी या जो फास्ट चलने वाले जो है वो प्राणी इसके अंदर आते हैं। जो 1 अंक है, इसको अगर फूलों में देखें तो सूर्यमुखी का फूल मानते हैं इसको वनस्पति में। और ये जीव जंतु में मुझे लगता है ये हिरण जो होता है ना, वो इसको इसमें लेते हैं, दुर्लभ होता है ये, और सबके काम आता है। वो कोई ऐसा सबको देने वाला ही माना जाता है, और कुछ समाज के लोग इसे पूजते भी हैं, काफी ख्याल भी रखते हैं इसका। 1 अंक इसका ही माना जाता है। और एक प्रकार से मेरे को ये भी ख्याल आता है कि जो जैसे टाइगर हो गया, एक तो टाइगर, पैंथर हो गया, ये तो 9 अंक हो गए। और जो लॉयन होता है, लॉयन, वो 1 अंक होता है। अगर मैं दूसरे तरीके से जाऊं तो मैं, यानी इसमें भी क्या है, हाँ, इसमें भी क्या है कि जो कैटेगरी इस प्रकार की बनती है जो उनके कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ी होती है, और उनका रोल क्या है उस पर टिकती है। यानी सात्विक चीजों के साथ में तामसिक भी जोड़ते हैं, ताकि समझने में थोड़ा सा हमें उनके सारा एडजेक्टिव नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत हम मिलान कर सकते हैं। पेड़ पौधों के भी बीच में कैटेगरी होती है, जैसे पपीता होता है वो गुरु ग्रह का लेते हैं, बृहस्पति का। और आपने नींबू लिया, नींबू केतु ग्रह का होता है। केला भी हो सकता है, मतलब बृहस्पति का। केला जो है वो केतु ग्रह का होता है, केला नींबू केतु ग्रह का होता है, परंतु केले का जो पौधा है वो बृहस्पति होता है। केले का जो फल है ना वो तो केतु हो गया, जो पौधा है वो बृहस्पति होता है। और पपीता भी बृहस्पति ग्रह का ही होता है, और आम जो होता है वो बृहस्पति का होता है। अनार जो होता है वो मंगल ग्रह के साथ में सूर्य ग्रह कॉम्बिनेशन होता है। और इसी प्रकार और फल जो होते हैं, जामुन होता है राहु ग्रह का होता है प्लस चंद्रमा का होता है। बेर होते हैं मंगल के राहु के साथ में। और इसी प्रकार अनानास होता है, वो शनि बृहस्पति बुध का कॉम्बिनेशन होता है। और
इसी प्रकार सब्जियों में भी आ जाता है। जैसे अब मैं कहता हूँ कि इसको विषय को अपने बीच में ले रहे हैं, लंबा कर लीजिए आप। बर्ड्स का भी बताइएगा आप, नेक्स्ट वीक में बताइएगा भाई जी, बर्ड्स के लिए भी बता दें कि अगली मीटिंग में तो मैं बताना चाहूंगा कि 1 से लेकर के शुरू करेंगे, 2 अंक ले लेंगे या 3 अंक ले लेंगे, फिर आगे चर्चा कर लेंगे। सारे अंक इकट्ठे नहीं बता पाएंगे क्योंकि लंबा होगा हम। एक कैरेक्टरिस्टिक को बताया, फिर 2 को बता दिया, फिर अगले चैप्टर में चले गए, बीच में दूसरी बातें कर ली, फिर आगे लिखवाते चले जाएंगे। आप तो अच्छा लगे। और मैं कहूँगा जितने भी क्वेश्चंस आते हो ना, ईमानदारी से नोट करके ले आइए और बिना झिझक के अपने बात करेंगे। मेरे को जितना समझ में आता है वो बताऊंगा, फिर आप अपनी ऑब्जर्वेशन उसमें डालिए और उसको भी ठीक करना चाहे तो करिए, क्योंकि ये सारा एक रिसर्च वर्क है। ये सारा रिसर्च वर्क है, कोई चीज फिक्स नहीं है। जितनी भी बनी आज तक मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है और अंतिम सत्य है, ना मैं बोला ना कोई और बोला, उसमें सब जानकारी है। मेरी जानकारी हो सकता है आपके लिए किसी और प्रकार के मीनिंग निकले तो उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं ताकि धारणाएं मन में ना बना सके, हम किसी भी बात की मन में वहम ना पैदा कर सके। जो बने हुए वहम है उनको हटा सके, यानी बुद्धि का बिल्कुल क्लीन करना है, सप्रेस कर देना जितनी धारणाएं हैं और नए नए बातों को समझने का प्रयास करना है ऑब्जर्वेशन के साथ में। तब तक नहीं मानना जब तक कि हम खुद जान ना लें। मेरी यही सर, इतना वीकेंड वाइड हो रहा है धीरे धीरे, मतलब ऐसा लग रहा है कितना नया कुछ हम जान रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू परमात्मा को बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। सबका शुक्रिया कहूंगा, आप लोगों का भी। और मजेदार बात सर, हमें शुक्रिया करना चाहिए सर, आप हमें ज्ञान दे रहे हो इतना सारा। मैं आपके साथ बैठ के वार्तालाप करता हूँ, ज्ञान तो मेरे पास पता नहीं है कि नहीं, जो अनुभव मैं बता देता हूँ उसको आप ज्ञान कह सकते हैं अपने लेवल पे, परंतु इसमें भी सुधार की गुंजाइश बरकरार है। आप अपने लेवल पे ऑब्जर्वेशन में देखिए कैसे इसको अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि आप सब अच्छे इंसान हैं, सब लोग। शुक्रिया और शुभ रात्रि। शुक्रिया। इन्होंने काफी शिक्षा दी इस बात में भी। हमें टाइम का भी ध्यान रखना जरूरी, 9:15 बज गए हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओम शांति, खुश रहे सभी। ओम शांति सर।